तो दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश्वर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज वीडियो में ऐसा बना रहा हूं, मालूम है क्यों? ऐसा थोड़ा उंगली दिखाना और थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये वीडियो राज किशोर के लिए है, आप समझने की कोशिश करिएगा। ये क्या धमकी दे रहा है कि ऑडियो डाल देंगे, तूने पैसे के लिए बोला था, लालच किया था, ये किया था, वो किया था, बहुत सारी चीजें डाल रहा है। तो डाल दे तो ठीक है। इसके पहले मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूंगा, यह बोलता है 4 मंत्र दिए थे। 4 मंत्र इसके जो आप देखोगे, मैं अभी डाल दूंगा, कम्युनिटी में डाल दूंगा, देखोगे 4 मंत्र का कोई वैल्यू नहीं होगा और ना तो उससे अंदर कुछ इफेक्ट मिलेगा। मैं और मेरा एक भक्त है, नंदू का नाम लिया है इसने। नंदू जब इससे बात करते थे ना तो ये अपने आप को विष्णु अवतार बताता था। मैं विष्णु अवतार हूं, मैं तीनों ब्रह्मांड मेरे पैरों के नीचे दबा हुआ है, ऐसा ये बोलता था। ठीक है, तो इस विष्णु अवतार को, भैया बड़े इंसान हो तुम, हाँ पोल खोलो, दिनेश्वर महाराज का पोल खोलो। मुझे मजा आता है कि तू इतना नीच और घटिया निकलेगा, ये मुझे नहीं मालूम था। पहली बात तो बोलता है कि दिनेश्वर महाराज ने पैसे क्यों दिया, तो पूछना चाहिए था क्यों दिया पैसे, और पैसे तूने लिया है तो तू ही साबित कर। तूने वीडियो में बोल दिया है कि दिनेश्वर महाराज ने जो पैसे दिया इससे ईंट और दीवार खड़ा किया है अपने लिए, है ना। अब इसका तू प्रूफ दे तेरा, ठीक है। तुझे वीडियो डालना है डाल दे। एक समय की बात है दोस्तों, मैं आप सभी से क्लियर होना चाहता हूं और क्लियर कर देना चाहता हूं। एक समय की बात है, 2019 की बात है, जब चुनाव चल रहा था। चुनाव क्षेत्र में लोग अनेक जगहों से चुनाव लड़ रहे थे। उस दरमियान में मेरे पास कुछ शक्तियां सिद्ध हुई थी, एक शक्तियां मेरे सामने उपस्थित हो गई। ये बात नंदू को मालूम था, इस व्यक्ति को नहीं मालूम था। ये बात इस व्यक्ति को नहीं मालूम था, नंदू को मालूम था कि दिनेश्वर महाराज जो गुरु जी हैं वो क्या कर सकते हैं। नंदू से मैंने डिस्कस किया, देखो आज बड़े से बड़े पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन बिना तांत्रिक का, बिना तंत्र का सहारा लिए कोई जंग नहीं जीत सकते। ये हमेशा आप ध्यान में रखना। ये आपको मैं बता रहा हूं, इस पे आप विश्वास करो या ना करो, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बिना तंत्र और बिना शक्तियों का ये पास नहीं हो सकते। उस दरमियान में हमारे पास एक सिद्धि हुई थी, एक आदिशक्ति माता का रूप का सिद्धि हुई थी। उन्होंने 2 शर्तें बोला था, उन्होंने 2 शर्त उन्होंने रखा था मेरे सामने। और जब मैंने उन्हें बोला था कुछ चमत्कार मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, उन्होंने बोला कर सकता है, लेकिन चमत्कार एक बार होगा। क्या होगा? चमत्कार तेरे साथ में एक बार होगा। और वो करने के लिए हाँ बोल दिया और मैं तैयार हो गई और तू नहीं किया तो वहीं पे वो समाप्त हो जाएगा। इस बात को मैं और नंदू दोनों बात करते थे। तीसरा ये भी घुसा था, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 है, जो जिसको मैंने दृष्टि दिया हुआ है 5 है। 5 में डिस्कस होती थी, सबको एक बहुत विचित्र चीजें देखने की मतलब ललाहट होती थी, लालच होती थी कि हम दुर्गा माता को देखेंगे तो कोई भैरव जी को देखेगा, कोई बैठुक जी को देखेगा, कोई शमशान के जो है कि महादेव को देखना चाहते हैं। तो हम फोन पे कनेक्ट रहते थे। ये नया नया जुड़ा था, उस समय नया नया ये जुड़ा था, राज किशोर। तो हमारे 5 में यही बात हो रही थी, यार अगर इस शक्ति का अगर हमें आशीर्वाद है तो क्यों नहीं हम बड़ा काम करते हैं। लोगों का 1100-2100 रुपए में काम करते हैं तो मंदिर बनना बहुत दूर की बात है, कैसे बनेगा। मेरे दिमाग में यही चल रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे जो महाराष्ट्र में जो लोग रहने वाले हैं, जो पॉलिटिशियन के आगे पीछे करते हैं, जैसे दिल्ली हो गया और बेंगलोर हो गया। बेंगलोर में, कर्नाटका में डीआईजी साहब थे तिरुमल राव जी, उन्होंने अपना अपना, इसने तो नाम बता दिया होगा आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगा। सभी लोगों से बात होना स्टार्ट हुआ। तो 3 में से एक जगह पे एक व्यक्ति रेडी हुआ कि भाई आपको कितना पैसे चाहिए। तो मैंने सीधा बोला था कि सीएम मैं बनाऊंगा, मुझे 500 करोड़ रुपए चाहिए। मैंने सीधा बोला था सीएम मैं बनाऊंगा, 500 करोड़ रुपए चाहिए, उसके पहले 1 रुपए नहीं चाहिए। मतलब क्या कि जब तुम सीएम बन जाओगे तब मुझे पैसे चाहिए, उसके पहले आपसे 1 रुपए नहीं लूंगा। पूजा पाठ में जो खर्चे होंगे तो वहां पे आपको खर्चे जो भी होगा 1 सवा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, वो खर्चे करने पड़ेंगे आपको। तो बोले पूजा पाठ में आप क्या करोगे, मतलब जो डायरेक्ट तो जिसको सीएम बनना वो तो सवाल करेगा नहीं, जो उसके चमचे होते हैं वही सवाल करेंगे। तो मैं बोला भाई जिस एरिया में आप चुनाव लड़ना चाहते हो, जो एरिया होगा, अगर महाराष्ट्र है या यूपी है तो यूपी के 4 कोनों पे मुझे
हवन करना है, एक तुम्हारे घर पे हवन करना है। तो बोले अगर पैसे देने में लेट हो गया तो मैं बोला मेरी कुछ शर्तें रहेगी, मेरी कुछ शर्तें रहेगी, उन शर्तों को अगर आप मानते हो तो मैं तैयार हूं। उन्होंने बोला क्या शर्त है? मैं बोला पहला हवन जो सीएम बनेगा उसके घर पे होगा, जो शक्ति उसे सीएम बनाएगी उसके घर पे हवन होगा, गंगा जल हाथ में दिया जाएगा। फिर उन माता से मैंने पूछा कि अगर ये सीएम बन जाएगा, सीएम कोई भी अगर बनाते हैं हम किसी को, सीएम बनने के बाद दांत आ जाती है, मतलब काटने के लिए दौड़ते हैं, तो फिर क्या किया जाए? तो माता ने बोला कि शमशान महाकाली का जो है कि स्थापना कर दे, उसके ऊपर अनुष्ठान करा दे, हाथ में गंगा जल लेके अनुष्ठान करा दे और उसे यह बात बोल देना, उसके कानों के पास बोल देना। तो वो जो बात बोला था माता ने, उस बात को मैंने उस व्यक्ति से बोला कि जब मैं गंगा जल उस व्यक्ति के हाथ में रखूंगा तो कुछ शब्द बोलूंगा। मैं कुछ शब्द बोलने का मतलब है कि खतरनाक शब्द था, और उस शब्द भी मैं क्लियर कर देता हूं, थोड़ी बहुत बातें मैं क्लियर नहीं करूंगा। मान लिया जाए कि आपको सीएम बनाना है, सीएम बन जाओ, चाहे आप कुछ भी बनना चाहते हो। सीएम की बात हुई थी, कोई प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हुई थी। तो मैंने बोला गंगा जल दूंगा, शक्तियों का आह्वान करके गंगा जल आपको दूंगा, शमशान महाकाली का रहेगा। उस गंगा जल में आप प्रतिज्ञा लेंगे कि हे शमशान काली, मैं सीएम की चुनाव लड़ रहा हूं और ये सीएम का चुनाव जीत जाऊंगा, तो जो मैंने महाराज जी को बोला है वो पैसे हम दे देंगे। मतलब ये बोला था कि वो पैसे हम दे देंगे। उसके बाद उसने बोला उसके बाद क्या करना होगा? मैं बोला उसी पानी पे जो पकड़े हो, उसी पानी पर लास्ट वर्डिंग बोलना रहेगा कि अगर मैं किसी भी प्रकार से छल करूंगा या इनके साथ में धोखा करूंगा तो आपको जो करना है आप कर दीजिएगा, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। तो बोले आपको जो करना है आप कर दीजिएगा, इसका मतलब क्या है? मैं बोला कल के तारीख में तू सीएम बन जाएगा। ये अनुष्ठान गंगा जल हाथ में देने के बाद जो हम प्रतिज्ञा करवा रहे हैं, कल सीएम बन जाएगा। पैसे नहीं दिया तो मंदिर बनाने के लिए पैसे नहीं मिलेगा, तो मैं तो जो भी काम कर रहा हूं वो मंदिर के लिए कर रहा हूं कि मुझे इतने पैसे देगा तो मेरे जितने स्टेट है इंडिया के सारे स्टेटों में नवदुर्गा शक्तिपीठ में बना दूंगा। इसीलिए मेरी शक्तियां मुझे सपोर्ट कर रही थी। तो बोले उसके बाद क्या होगा? मतलब अगर मान लीजिए कि अगर कभी ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा? मैं बोला जब चुनाव का शीट क्लियर हो जाएगा, जब तुम जीत गए हो, ये खुशी होगी, तो जो हम ट्रस्ट अकाउंट देंगे, ट्रस्ट अकाउंट में 50% अमाउंट आप उसमें जमा करा दो। बोले ठीक है 50%। मैं बोला 50% 45 दिन 2 महीने में आप वो भी पैसे जमा करा दो। तो बोला नहीं नहीं ये ठीक है, सब कुछ तय हो गया। फिर मैंने उठते हुए मैंने एक ही बात बोला, 60 दिन से एक दिन ऊपर नहीं जाएगा, ये ध्यान में रखना। 60 दिन से एक दिन ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि सीएम बनने के बाद खुजली करना चालू कर दे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि 60 दिन से एक दिन क्रॉस होगा तो 15 दिन का टाइम मिलता है। 15 दिन के अंदर शमशान काली माता अपना भोग बना के तुझे निकल जाएगी, सीट खाली रहेगा, सीएम आउट हो जाएगा। यह बात मैंने बोला था। देखो कोई भी इंसान हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, हम अपने खाने के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए ये सब कार्य नहीं करते। ठीक है, ये सब काम हम अपने खाने पीने के लिए, ऐशो आराम के लिए नहीं करते। हमारा उद्देश्य है नवदुर्गा शक्तिपीठ खड़ा होना। नवदुर्गा शक्तिपीठ के लिए जो मेहनत करना है वो मैं कर रहा हूं। अगर उस दरमियान में कोई व्यक्ति तैयार हो जाता, इतने सारे पैसे मिल जाते, तो इंडिया के हर एक स्टेट में नवदुर्गा शक्तिपीठ शायद खड़ा हो गया होता। अभी तक मतलब 1 साल में खड़ा हो गया होता, जो मेरा अपना मानना था। उस दरमियान में एक ही बंदा बैठा था और ये जब बातें सुना तो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, हम बात करते हैं। ये शायद आगे बोला होगा, जिसके बारे में आया था डिस्कस करने, उसको बोला होगा, वो पहले हाथ जोड़ के पीछे हट गया कि ऐसी चीजों पे हमें नहीं जाना है। कल के तारीख में हम शायद उससे ऊपर नीचे आगे पीछे कर लिए, तो जब हम जिंदा नहीं रहेंगे तो हम साला ये सब करके क्या करेंगे? तो वो बंदा जुड़ा नहीं। तो वो जुबान दिया गया था माता को कि एक चुनाव में किसी को जिताना है, वो जो है कि वो खंडित हो गया। अब रही बात कि मैंने काफी वक्त आने में काफी चीजों को बताऊंगा मैं। यूपी का हो गया, बिहार का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, कुछ ऐसे जो बोलते हैं ना विधायक हो, इस तरीके का, उसे कैटेगरी के नीचे जो आते हैं, जैसे कि क्या बोलते
नगर सेवक हो, इस तरीके की जो कैटेगरी होते हैं 2.5-3 लाख लोगों के एरिया का जो मेन होता है, ऐसे लोगों को मैंने काफी जिताया है। ठीक है, तो इनसे कुछ डिमांड नहीं होते थे क्योंकि ये हमारे काम में आते थे और जो खुशी से दे देते थे वो खुशी से हम ले लेते थे। इनमें इनसे क्या लेना, जो बड़ा स्तर पे जाएगा उससे लो तो मंदिर भी बनेगा, छोटे मोटे चीजों से क्या लेना देना है। तो यही कहानी था और यही चीज जो है मुझे बोलता है राजकिशोर कि तुम कितना बड़ा लालची हो। लालची तो तू है जो पैसे का डिमांड कर रहा था, सुन ले, तो अभी पैसे का डिमांड कर रहा था, मेरा ये है, मेरा स्थान बनाना है, ये बनाना है। चल, मैं सोचा कि मेरा मंदिर तो बहुत महंगे में बनने वाला है, तेरा छोटा मोटा स्थान बनाने की कोशिश करते हैं, पर तेरा जो दिमाग दिखा बहुत खतरनाक। फिर लास्ट में तुझे बोलना पड़ा जो पैसे लिया है भैया वो पैसे रिटर्न कर दे। तेरे पास कोई शक्ति विक्ति नहीं है, तू डायन पाल के रखा है जो उल्टा पेड़ों पे लटकती है और बच्चों की आत्माओं को खाती है। वो डाइन पकड़ के रखा था। ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि उस डाइन को एक दिन मैंने डंडे मार के बुलाया था यहां पे और उसे बोला, क्या रे तू माता बन के जाती है तो सब बात तू ही बोलती है। बोलती है नहीं नहीं, थोड़े टाइम के लिए मैं रहती हूं, उसके बाद चले जाती हूं और बाकी वो खुद बकता है। तो बता, तेरी शक्तियां तेरे बारे में बोलती है कि मैं तो थोड़ा बोलती हूं, बोलता वो है। वो डाइन को पूछ लेना कहां है, कोई काम करा लेना, समझ में आ जाएगा तुझे। और तू क्या बोलता है, सामना करो। तू बहुत गाली वाली करके रिकॉर्ड करके भेजा था ना मुझे व्हाट्सएप पे, वो सब सारे पड़े हैं, वो भी इस वीडियो के अंदर मिक्स करूंगा, सब लोग देख लेना आप लोग। ठीक है, चलिए ठीक है, इससे ज्यादा आपको बताना नहीं चाहूंगा। हालांकि इसके बहुत सारे रिकॉर्डिंग है यहाँ पे। ये सोचता है दिनेश्वर महाराज सीधे साधे है, दिनेश्वर महाराज दूर की सोचते हैं। जब किसी को अपने साथ में जोड़ते हैं ना तो उसकी सारी कमियां अपने पास रखते हैं। वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए ठीक है, जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय मां काली, जय गुरुदेव। राजकिशोर वीडियो डाल दियो, ठीक है।